2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणभूमि तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ पार्टियों ने अभी योद्धा नहीं उतार के अमेठी वासियों को असमंजस में डाला है। इस समय हम गौरीगंज रेलवे स्टेशन की किट्टू चाय की दुकान, जो तंदूरी चाय की दुकान है, बहुत ही फेमस है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, मैंने भी एक स्पेशल चाय हाथ में ली और हमारे साथ स्पेशल लोग यानी अमेठी की जनता मौजूद है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो जनता है जो तय करती है कि अमेठी में कौन चुना जाएगा, किसके सर पर जीत का सेहरा होगा और किसके गले में हार की माला होगी। सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार अमेठी का जो मूड है वो क्या है? भाजपा ने तो क्लियर कर दिया, स्मृति ईरानी है, दूसरी पार्टी तो अभी तक योद्धा ही ढूंढ रही है। अब ये तो अब अलग अलग पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी है, वो कब अपने प्रत्याशी लाते हैं। और मेरे हिसाब से सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी यहाँ पे, और जनता का जिधर रुख ज़्यादा रहेगा वही जीत का सेहरा उसी के माथे बंधेगा। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब आपको? लंबे समय, कोई बात नहीं, और लोग हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है? हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है अभी तो जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? जब प्रत्याशी ही नहीं है तो माना जाए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं दूसरी पार्टियों को, तो कहाँ मिल रहे हैं? अगर मिले होते तो उतार नहीं देते। जी हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने सारी पार्टियां जो है आपको एक ही दिखाई पड़ रही हैं। जी, क्या लग रहा है अमेठी से कौन जो है निकल रहा है? और निकलने के तो अभी जो है हाँ नहीं कहा जा सकता भाई, ये तो क्लियर है। जो चुनाव है वो एक तरफा दिखाई। जी हाँ, जी हाँ। और लोग हैं, दादा हैं यहाँ पर, बहुत ही अनुभवी हैं। दादा, ये बताइए, आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे, मुझे लगता है इस बार का चुनाव कुछ अलग नहीं है। चुनाव में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, प्रत्याशी अभी तक दूसरा नहीं सामने खड़ा हो पाया है। हाँ, ये तो सब राजनीति है, रीत है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं किसके सिर पर 2024 का ताज सजेगा, ये जनता जाने, हम क्या बताएं। लेकिन जो यहाँ की जनता है दादा, आपको क्या लगता है कि उसका रुख क्या है? क्योंकि कांग्रेस इसको अपना घर बताती है। रुख का कुछ समझ में आएगी नहीं, एक झूठ कहो बोल दें। रुख तो आएगा 24 घंटा के अंदर। हाँ, ये अपनी सोच है। हाँ, कोई चर्चा वाली सोच नहीं बता रहे हैं। हाँ, 24 घंटा के अंदर ताज सज जाएगा। अगर कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आपको लगता है कि अमेठी सीट एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी? अरे, और चली जाए तो और खुशहाली है, ग्लूकोज चढ़ जाए इस अमेठी जनता में। वो कहे कि दिखाई नहीं पड़ते, क्या बोले फालतू चर्चा करना भी एक रिएक्शन होता है ना। तो हम ना आवे तो ठीक है। सुनते हैं कि हमारे यहाँ के पड़ोसी को टिकट मिलने वाला है, पता नहीं सही कि झूठ। MLC दीपक सिंह, अब सुनते हैं, कहीं कुछ लिखा पढ़ा सूचना नहीं मिली है। हाँ, लेकिन लग रहा है दादा कि जो चुनाव है वो एक तरफा फिलहाल अभी तक दिखाई दे रहा है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से, तो कई अब की बार नहीं, 5 साल और ऐसे लगेगा तो एक तरफा। हाँ, इतना घर बताते हैं लेकिन प्रत्याशी नहीं मिल रहा अमेठी की, देख लीजिए आप। घर तो बताते हैं, देखो चेहरे बताता है क्या सोच है उनकी। हाँ, कभी दिखते नहीं यहाँ। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, घर तो है उनका। बिल्कुल दादा बिल्कुल बुराई नहीं कर रहे हैं। दादा जो है वो दिल की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक यहाँ पे प्रत्याशी क्यों नहीं उतार पाई है। आप सामने आइए, ये बताइए, आप लोग तो यहीं के ही हैं, कितना दिलचस्प चुनाव हो रहा है। अभी तक भाजपा ने प्रत्याशी उतारा, दूसरी पार्टियां जो है अभी तक खोई हुई हैं। क्या लग रहा है, क्या वजह है प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? अब ये तो राहुल गांधी ही जाने। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वन वे है चुनाव। अच्छा, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है वन वे चुनाव है ये? स्मृति ईरानी बेसिक चीजें हैं। स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा है, और बड़े चेहरे के सामने अगर बड़ा चेहरा लड़ेगा तभी फाइट अच्छी होगी। स्मृति ईरानी के सामने कौन चुनाव लड़े अगर, तो आपको लगता है फाइट अच्छी? देखिए, जैसे स्मृति ईरानी बड़ा चेहरा है, वैसे वरुण गांधी या और कोई लड़े तो फिर देखा जाए। वरुण गांधी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी लड़े। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़े तभी टक्कर होगी। हाँ, वरना जो है कोई टक्कर है नहीं। भाई स्मृति ईरानी भी बड़ा चेहरा है ना, तो उनको फाइट। ईरानी के आगे सब फीके। हाँ, यही कह सकते हैं। सुन रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का कहना यह है कि स्मृति ईरानी के आगे जो है सब फीके नजर आएंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं, यहाँ की आम जनता है। भाई साहब, आपसे भी बात करेंगे। इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? स्मृति ईरानी एक तरफ मैदान में खड़ी हैं,
विपक्ष का दूसरा कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं सामने आया है? अब विपक्ष का नहीं प्रत्याशी आया, वो अपने को हारा महसूस कर रहा है। जो जीता है वो आगे है, और क्या। जिसको लड़ना है, जीतना है, वो आगे है, और जिसको हारना है वो अभी सोच रहा है। कांग्रेस को मतलब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया? उसको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। क्यों आपको अभी 17 सीट करना था उनको, 14 पे निर्णय ले पाए। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली अभी कोई निर्णय नहीं लिया। कांग्रेस तो कहती थी अमेठी रायबरेली हमारा गढ़ है, और अभी तक यही गढ़ के ही लिए अभी तक गढ़ था तब गढ़ था, अब गढ़ बेगढ़ हो गया है। हाँ। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे जो किट्टू चाय वाले हैं वो भी मौजूद है। हालांकि राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन इनकी दुकान पर राजनीति बहुत होती है। किट्टू भाई, ये बताइए चाय का माहौल कैसा चल रहा है आपका? एकदम कड़क स्ट्रांग चल रही है चाय। डिफरेंट चाय में क्या मिला के पिलाते हैं जो पूरा राजनीति जमावड़ा यही लगता है? सर, एक प्यार होता है, एक फीलिंग होती है, एक लव होता है। तीनों शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, वही चाय है। एक चाय आप लेंगे तो तीनों चीज इसमें आपको मिलेगी, लव, फीलिंग, प्यार और मनोरंजन। लास्ट में जाते राजनीति जो अमेठी से गुजरती है वो राजनीति मिलेगी यहाँ पे। राजनीति की बात करी मैंने नहीं, क्या लग रहा है इस बार जो अमेठी की जनता का रुख है वो किधर है? अमेठी की जनता का रुख इलेक्शन जब जिस दिन होगा उस दिन बताएगी ना सर। आज कैसे बता देगी? माहौल सबका है, हर कोई अपना अपने में बाप खड़ा है। मैं बाप। खड़ा ही नहीं है यहाँ, तो सिर्फ स्मृति ईरानी खड़ी है, दूसरी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। सभी आएंगे, इलेक्शन होता है, जो जिसके अंदर धड़कने तेज हो जाती है वो पहले दौड़ने लगता है। अब धड़कने जब जिसकी कमजोर होंगी वो पहले दौड़ना चालू कर दिया है, रुकेगा। सब आगे है, स्मृति ईरानी भी अपनी रेस में आगे हैं, मान लीजिए राहुल गांधी आएंगे वो भी आगे हैं, सपा का कोई प्रत्याशी उतारेगा वो भी आगे हैं। तो इसको किसी चीज को आप बोल नहीं सकते। कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लड़ते हैं, तो आपको लगता है टक्कर होगी? टक्कर नहीं होगी, कांटे की टक्कर होगी। अगर कोई अलग एक बड़ा चेहरा उतरता है किसी के सामने, किसी बड़े प्रत्याशी, स्मृति ईरानी मानिए, सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, एक बड़ी ब्रांड है वो भाजपा की। एक नेता है जो ब्रांड में गिना जाता है, गिने चुने नेताओं में उनका नाम होता है, तो एक ब्रांड है वो सर भाजपा की। आप खाली स्मृति ईरानी मत लीजिए, उनके सामने किसी को उतारने के लिए कांग्रेस को एक ब्रांड उतारना। ब्रांड कौन है अभी? चाहे आप उसको लो में ले लीजिए, चाहे हाई में ले लीजिए। कांग्रेस में ब्रांड जो है मुझे लगता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर वो लोग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मतलब ये सीट उनके हाथों से फिर चली। जिस तरह माहौल इस वक्त चल रहा है तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी चल रही हैं। अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो कांटे की टक्कर तब मानी जाएगी। अभी तो सभी मैं अपना बोलेंगे, मैं बड़ा। मैंने विकास किया, उसने विकास किया, उसने काम धरातल पे जिसने किया है वही जीतेगा और कोई नहीं सर। यस, जिस तरीके से किट्टू चाय वाले की चाय जो है वो गर्म है, उसी तरीके से अमेठी वासियों के बीच में राजनीति का माहौल भी गर्म है, और उन सभी का कहना यह है स्मृति ईरानी एक ब्रांड के तौर पर यहाँ पर साबित है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, ये कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, और अमेठी में एक चुनौती का विषय है कि आखिर दूसरा प्रत्याशी कौन होगा। अमेठी से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।